अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय कटिंग एंड स्टिचिंग चैनल। आज बहुत ही खूबसूरत सा नेकलाइन डिज़ाइन आपके साथ शेयर करेंगे विद लेस, जो कि बन के बहुत ही खूबसूरत लगेगा और यूनिक लुक आएगी आपकी। तो हमने इस तरह से लेसेस ले ली हैं। हमने एक जॉइंट लेस ली थी और एक हमने लेस ली थी इस तरह से, जो है वो कट वर्क शेप में। तो दोनों तरफ जो है वो इसी तरह से देखिए हमने रख ली है। एक ही लेस को हमने रखा है। हम जो है जॉइंट लेस के साथ अटैच करेंगे एक तरफ इस लेस को, और हमने जो है जॉइंट लेस को नीचे वाली तरफ इस तरह से रखना है। बिल्कुल किनारे के ऊपर इस तरह से हम जो है वो रखते हुए स्टिचिंग लगाएंगे। स्टिचिंग जो है यहाँ पे अक्सर जो बिगनर्स है वो स्टिचिंग करते हुए यहाँ पे हमारी जो मिल्की लेस या फिर शटल लेस है वो बहुत ज़्यादा उतरती है, एक दूसरे के ऊपर से फिसल जाती है। तो वो स्टिचिंग है वो अच्छे से हो नहीं पाती। तो आपने जो है वो बिल्कुल भी खिंचाव नहीं लगाना यहाँ पे अपनी लेस को, और जो है बिल्कुल आराम से आपने यहाँ पे छोटे छोटे जो है वो स्टिचिंग लगानी है। तो आपकी जो है वो स्टिचिंग निकलेगी नहीं। आप जो है अगर ज़्यादा स्टिचिंग एक ही दफ़ा में लगाना चाहते हैं तो आपकी स्टिचिंग जो है वो नीचे की तरफ उतर जाती है। तो यहाँ पे देखिए हमने लेस अटैच की है जॉइंट लेस के साथ, आप देख सकते हो। बिल्कुल भी कहीं से भी पता नहीं चल रहा कि ये लेस जो है वो हमने अटैच की है या फिर ये बनी हुई इसी तरह से है। तो इस तरह से आप जो है अपनी लेस को जो है वो जॉइंट लेस के साथ जो है वो कर सकते हैं अटैच। तो यहाँ पे दूसरी तरफ भी हमने इसी लेस को जो है वो अटैच किया है, इसी तरह से स्टिचिंग कर दिया है बिल्कुल किनारे के ऊपर रखते हुए। हमें थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ाई वाली लेस चाहिए थी, तो यहाँ पे हमने जो है वो चौड़ाई वाली लेस जो है वो बना ली है विद जॉइंट लेस के साथ। आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत हमारी लेस जो है वो बन के यहाँ पे रेडी हुई है। उसके बाद जो नेकलाइन हम कटिंग कर लेंगे, हमने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग ले ली है। पेपर पेस्टिंग पे हम जो है 3 इंचज़ यहाँ पे चौड़ाई रखेंगे नेकलाइन की। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जो है वो रख सकते हैं। 6.5 इंचज़ जो है हमने यहाँ पे चौड़ाई रखी है। 2 इंचज़ पे हम यहाँ पे मार्किंग लगाएंगे चौड़ाई में नीचे की तरफ इस तरह से, और स्केल की मदद से हम जो है वो एक लाइन जो है नीचे की तरफ से ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर की तरफ पे इस तरह से आप देख सकते हो रेब में हमने जो है वो स्केल को रखा था। इस तरह से रख के हमने जो है वो यहाँ पे स्केल शेप में जो है वो लाइन ड्रॉ कर दी है। नीचे की तरफ जो है वो 1/2 इंच का मार्किंग छोड़ते हुए हमने एक और लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी है जो हमारी कटिंग में काम आएगी। तो यहाँ पे हम जो है पहले बाहर वाली साइड है उसको कटिंग कर लेंगे। उसके बाद जो है अंदर वाली जो नेक लाइन की कटिंग है, मेन कटिंग है, वो हम कर लेंगे यहाँ पे। इस तरह से देखिए हमने अपने नेक लाइन को जो है वो कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद जो है वो हमने पेस्ट कर लिया है एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर, जो हमारे कुर्ती के एक्स्ट्रा फैब्रिक है। साइड में जो है हमने 1/2 इंच का फैब्रिक यहाँ पे छोड़ा था, जिसको हम जो है वो ग्लू फैब्रिक की मदद से यहाँ पे पेस्ट करके अच्छे से आयरन कर लेंगे कुछ इस तरह से। आपको जो है वो अगर फैब्रिक ग्लू का यूज़ करते हो तो आपको बार बार स्टिचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है जस्ट एक ही स्टिचिंग में अपना नेक लाइन जो है वो स्टिच कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने कुर्ती की क्रीज लाइन जो है वो सेंटर में बना ली है। अपने नेक लाइन की बैक साइड पे इस तरह से फैब्रिक ग्लू हल्का सा लगाएंगे और जो है कुर्ती के ऊपर इस तरह से हम जो है पेस्ट कर देंगे बिल्कुल सेंटर के अंदर। यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया है। अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू नहीं है तो आप यहाँ पे जो है पिंस का यूज़ भी कर सकते हो। तो अपने नेकलाइन जिस तरह से हमारा कटिंग हुआ है बिल्कुल उसी तरह से अपने पेपर पेस्टिंग के साथ साथ जो है हम स्टिचिंग लगा लेंगे। स्टिचिंग लगाने के बाद अपने जो नेकलाइन है उसका सेंटर का फैब्रिक जो है हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद डीप कट्स लगाने के बाद हम जो है पलट लेंगे सीधी साइड पे, अपने उल्टी साइड पे अपने नेकलाइन को इस तरह से, और अच्छे से आयरन कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने आयरन कर लिया है। सेंटर में अपने नेकलाइन के इस तरह से रखते हुए हम जो है दोनों साइड इस तरह से आपस में मिला लेंगे। मिलाने के बाद जो है वो इंचेस टेप से हम जो है यहाँ पे 12 इंचज़ पे मार्किंग करेंगे। अगर आप इससे ज़्यादा लंबाई रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। स्केल की मदद से नेकलाइन की नीचे वाली तरफ इस तरह से एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे जो हमने मार्किंग की है 12 इंचज़ तक। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी हमें जो है वो मार्किंग चाहिए। दोनों तरफ इसी तरह से मार्किंग कर ली है हमने वी शेप में, इस तरह से आप देख सकते हो। मार्किंग करने के बाद हमने रेड कलर का एक और फैब्रिक लिया है, जिसका फैब्रिक जो है वो यहाँ पे हमने सिल्क में लिया है। तो हम जो है इसको 1 पाँव की स्लाइसेस थोड़ा सा ज़्यादा रखते हुए यहाँ पे हमने स्टिचिंग लगा ली है। लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पे कट कर लिया है, और जो है सुई की मदद से यहाँ पे हम जो है इसकी जिस तरह से हम पाइपिंग निकालते हैं ना, इस तरह से हम जो है पाइपिंग निकाल लेंगे इसकी। उल्टी साइड पे इस तरह से हम जो है वो पाइपिंग को निकाल लेंगे सीधी साइड से। यहाँ पे पाइपिंग से थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ाई रखी थी हमने यहाँ पे फैब्रिक की, तो हमने जो है आयरन की मदद से इसको इस तरह से चौड़ाई में आयरन कर लिया है।
आयरन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे फैब्रिक ग्लू का यूज़ किया है हमने। तो जिस तरह से हमने जो लाइन ड्रा की थी उसकी लाइन के ऊपर हम जो है यहाँ पे ग्लू फैब्रिक का यूज़ करेंगे। और जो स्ट्रिप्स हमने यहाँ पे रेडी करके रख ली थी उन स्ट्रिप्स को यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे। आप जो है वो मार्किंग करके भी लगा सकते हैं। आपने इनके अंदर का जो फैब्रिक है वो कितना, अंदर का मार्जिन कितना रखना है। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रखे थे, मैंने जो है वो अंदाजे से ही लगा दिए थे। आप जो है यहाँ पे मार्किंग भी कर सकते हो। तो यहाँ पर सारी स्ट्रिप्स को इसी तरह से लगा दिया है। दूसरी तरफ भी हम इसी फैब्रिक ग्लू का यूज़ करते हुए दूसरी तरफ भी इनको अच्छे से पेस्ट करके अच्छे से आयरन कर लेंगे। तो यहाँ पर ऊपर वाली तरफ भी हमने जो है यहाँ पे 1-2 स्ट्रिप्स जो है वो ऐड कर दी थी। यहाँ पे लेस जो हमने स्टार्ट में जो एक दूसरे के साथ अटैच करके लेस बना के चौड़ाई में रखी थी, उनको सेंटर से इस तरह से रखते हुए हम जो है वो कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमने यहाँ पे की मदद से हम जो है यहाँ पे लेस के नीचे वाले जो धागे वगैरह निकले हुए हैं ना, उनको थोड़ा सा यहाँ पे काव्या कर लेंगे। अगर आपके पास काव्या मशीन है तो आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन जो लाइटर है उससे ज़रा थोड़ा सा अच्छे तरीके से हमारा यहाँ पे जो है वो काव्या हो जाएगा। तो हम ना अपनी लेसिस के नीचे से अच्छे से यहाँ पे काव्या कर लेंगे ताकि हमारे लेसिस के जो धागे हैं वो ना निकलें। तो अपनी कुर्ती को सेंटर में इस तरह से देखें हम रख लेंगे। रखने के बाद अपनी लेस को यहाँ पे हम अटैच करेंगे। हमारे पास फैब्रिक ग्लू है, यहाँ पे आप कोई भी फैब्रिक ग्लू जो है वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो है बाद में यहाँ पे स्टिचिंग लगानी है तो हमारी अच्छे से ये पेस्ट हो जाएगी। जस्ट मैं यहाँ पे हल्का सा पेस्ट करने के लिए, ताकि ये बिल्कुल सेंटर में अच्छे से पेस्ट हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक ग्लू का यूज़ किया है। तो यहाँ पे इस तरह से देखें हमने जो स्ट्रिप्स लगाई है उनके ऊपर रखते हुए हम यहाँ पे बिल्कुल तिरछे में हमने ये लेस जो है वो अटैच कर लेनी है। नीचे की तरफ फैब्रिक लगा लिया है, ग्लू फैब्रिक लगाया है हमने, ताकि सीधी साइड पे हमारी जो है वो अटैच हो। तो यहाँ पे देखिए दूसरी तरफ भी इसी तरह से हमने लेस को अटैच किया है ग्लू फैब्रिक के साथ, और अच्छे से यहाँ पे आयरन कर लेंगे ताकि यहाँ पे अच्छे से हमारी जो लेस है वो बैठ जाए। नीचे की तरफ से हमने इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी लेस जो है वो बिल्कुल सीधी अटैच हो। तो यहाँ पे हमने अपनी लेस को जो है वो अटैच कर लिया है फैब्रिक ग्लू के साथ। उसके बाद जो है हम यहाँ पे स्टिचिंग लगा लेंगे। आप अगर जो है वो कट वर्क जिस तरह से लेस का बना हुआ है बिल्कुल उसी तरह से भी आप जो है वो स्टिचिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नीचे वाली साइड पे हमने यहाँ पे जो है वो लटकन रेडी की थी, नीचे की तरफ हमने लटकन लगा दिया है और बहुत ही खूबसूरत सी नेकलाइन हमारी यहाँ पे रेडी हो गई है। आप देख सकते हो बिल्कुल जो है वो डिज़ाइनर लुक, हमारी जो लेस डिज़ाइन है वो हमारा रेडी हो गया है नेकलाइन का। हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इस कुर्ती की जो दामन है उस पर किस तरह से डिज़ाइनिंग करेंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आई होप आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियो, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक करें, शेयर करें, एंड करें सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।